हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास फिफ्थ का यहाँ पर एक वर्कशीट है, उसका हम यहाँ पर आंसर की रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, आंसर की रिवाइज करते समय आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है उसमें से बहुत से टॉपिक, यानी कि यहाँ पर देखो लार्ज नंबर है, उसके बाद फोर ऑपरेशन टुगेदर है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, और उसके बाद फ्रैक्शन है। ये सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं, इसलिए इस वर्कशीट को सॉल्व करते समय अच्छी तरह से देख लो और इसको समझ लो, और इसके बाद इसको रिवाइज भी कर लो, क्योंकि रिवाइज करने के बाद ही आपको ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर देखो, द रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू डॉट डॉट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली जगह दी गई है, यहाँ पर खाली जगह थी, यहाँ पर इसको हमें भर देना है। यहाँ पर देखो 425 प्लस 75 कितना आता है, इसका एडिशन आता है 500, और 500 को हम रोमन न्यूमरल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं डी से रिप्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 9। क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 9 कितना आता है, यहाँ पर वो आता है 45, और 45 में से अगर हम इसको 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32, इसलिए हमने यहाँ पर 32 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डॉट डॉट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें पता है कि कौन सा नंबर प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, वो नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 1 नंबर, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर आप नंबर में लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर आप वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 720 मिलियन इज इक्वल टू डॉट डॉट 100,000। हमें सबसे पहले चेक करना है कि 720 मिलियन को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो 720 मिलियन को लिखना है तो यहाँ पर देखो 720 और मिलियन बोला है, यानी कि 30, उसके बाद और 3 जीरो। यहाँ पर पूछा गया है कि 720 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी, 100,000। 100,000 कहाँ आएगा, यहाँ पर देखो ये आएगा वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000। 100,000 यहाँ पर आ गया जीरो, और इस जीरो को यहाँ पर काउंट करते टाइम यहाँ पर क्या करना है, इस जीरो को भी यहाँ पर उस नंबर में ले लेना है, यानी कि पिछला वाला, यहाँ से जो कुछ भी पिछला वाला नंबर आएगा उस सभी को नंबर को हम यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर आंसर हमारा हो गया कौन सा, 7,000 टू 100,000। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कितना आ गया, 720 मिलियन इज इक्वल टू कितना आ गया, 7,000 टू 100,000। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो क्या करना है, द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। यहाँ पर देखो टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस 2। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का अगर डिफरेंस 2 रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। उसका एक आधा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 5 आता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। यहाँ पर देखो इन दोनों में से डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 3 चला गया, कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन को समझ लो, द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस 2 आर कॉल्ड टू, यहाँ पर बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, जो दो फ्रैक्शन है यहाँ पर, उन दो फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर अगर अलग रहता है तो अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर सेम रहता है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो क्या होगा, वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा लाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक, देन डिसलाइक नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, द टू नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज डॉट डॉट। यहाँ पर कौन से भी दो नंबर लेके चेक करो, यहाँ पर देखो 2/3 और उसका यहाँ पर बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, 3/2, और यहाँ पर बोला है उन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 को 3 कट हो जाएगा, 2 को 2 कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, इसलिए हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर कितना लिख देंगे, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखो डॉट डॉट इज द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर बोला है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है और प्राइम नंबर कौन सा है। हमें पता है कि 1 नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन है 2, ये नंबर है प्राइम नंबर। 3 नंबर जो है वो भी प्राइम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर आता है 4, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, यस, क्योंकि वो यहाँ पर 1 के टेबल में आता है, 2 के भी आता है और 4 के भी आता है, यानी इसके फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये कॉम्पोजिट नंबर तो है पर ये क्या, ये इवन नंबर है, यस ये इवन नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर देखो स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये जो क्वेश्चन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पहले वाले चैप्टर में ही इसका यूज करना है, इसलिए इसको बेसिक को यहाँ पर अच्छी तरह से कर लो।
यहाँ पर देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या ये ट्रू है? यस, ये यहाँ पर फॉर्मूला ट्रू है, इसलिए यहाँ पर लिख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पर सिंपली हमें क्या लिख देना है? ट्रू। दैट्स इट। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर इज, और नंबर यहां पर दिया है 80,38,257, ये वाला नंबर, और उसके जो प्लेस वैल्यू है, उसके प्लेस वैल्यू पे जहां जहां पर 8 है, उन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे, यहां पर बोला गया है वो कितना आएगा? 88,92,000, ये आएगा क्या? यहाँ पर चेक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर लिख देना है, डायरेक्टली फॉल्स नहीं लिख देना है, यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर देखो नंबर कौन सा है? 80,38,257। यहाँ पर देखो ये वाला जो 8 है वो है 80 लाख के प्लेस पे, लिख दो यहाँ पर 8 लिखो, और उसके बाद कितने यहाँ पर डिजिट है? 6 डिजिट है, लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो दूसरा वाला जो यहाँ पर 8 है वो कौन सी प्लेस पे? यहाँ पर चेक करो, ये वाला जो 8 है वो कौन से प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पर कितने डिजिट है? आगे 3 डिजिट है, इसलिए 0 लिख दो, 1 2 3 0, और उसके बाद यहाँ पर 8 लिख दो। नेक्स्ट वन यहाँ पर बोला है इन दोनों का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, 0 में से 0 कट हुआ, यहाँ पर 0 रह गया, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 कट हो गया, इसलिए 2 रह गया। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो इसमें से ऑलरेडी एक इधर चला गया, इसलिए 9, और यहाँ पर 9 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक इधर चला गया, इसलिए यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से ऑलरेडी 1 इधर गया, इसलिए यहाँ पर 7 रह जाएगा, और 7 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर यानी कि 0, और 7 में से 0 हो गया माइनस यानी 7, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 79,92,000, और यहाँ पर कितना दिया गया है? 88,92,000। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फॉल्स है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर ये वाला आना चाहिए था, ये वाला नहीं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर यहाँ पर लिख दो फॉल्स। यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी, देखो फॉल्स। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यहाँ पर बोला गया है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर यहाँ पर बोला गया है, पर हमें पता है कि 1 जो नंबर है यहाँ पर ये कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ऑड होने का यहाँ पर कुछ चांस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, हमें ऊपर ही चेक कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल कितना आता है? 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर इसको ट्रू बोल देते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 58 मिलियन इज इक्वल टू 58 लैक्स, क्या ये ट्रू है? चेक करो, 58 मिलियन को यहाँ पर लिख दो, 58 मिलियन यानी 58, उसके बाद 3 0 और उसके बाद और 3 0, क्या ये 50 लैक्स होता है? चेक करो लैक्स होता है कि नहीं। यहाँ पर देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी कि 5 यहाँ पर करोड़ के प्लस पे, इसलिए यहाँ पर ये 5 करोड़ में आना चाहिए था आंसर, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? 58 लैक्स, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉल्स लिख दिया। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो डीमास रूल फॉलोज द ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखो आगे वाला तो ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में, पर यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर डी से हो रहा है, यानी कि डिवीजन यहाँ पर पहले होना चाहिए था और मल्टीप्लिकेशन बाद में, यहाँ पर उन्होंने उल्टा दिया है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? रॉन्ग, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए आंसर में लिख दो यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो जी वाला क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन में ही आंसर होता है बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझ लो। नेक्स्ट वन यहाँ पर चेक कर लो, देर आर 3 days इन 2/7 ऑफ अ वीक, यहाँ पर देखो 2/7 ऑफ अ वीक, क्या ये फ्रैक्शन आएगा 3 days ऑफ अ वीक? नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने ऑलरेडी बोला है 3 days बोला है, यानी ऊपर आना चाहिए था 3, और वीक बोला है नीचे, तो ठीक है वीक 7 दिन होते हैं एक वीक में, इसलिए नीचे 7 और ऊपर कितना आना चाहिए था 3, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर 2/7, तो फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ 110,000, 82,000, 4900 एंड 4 ones इज, और उसका वैल्यू दिया है 10,86,904, क्या ये ट्रू है? यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो इसको पहले साइड में हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? 110,000, 110,000, यहाँ पर देखो 100 लिखेंगे, उसके बाद 10,000 बोला है, 10,000 का प्लेस कौन सा था? यहाँ पर फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ राइट से, यहाँ पर देखो वंस, टेंस,
100, उसके बाद 1000 और 10,000 यहां पर आ जाएगा, यहां पर, यहां से स्टार्ट होगा 10,000, इसलिए यहां पर कितना बोला है 110,000, इसलिए यहां पर हम 2 जीरो लिखेंगे और 1 लिखेंगे, यानी कि 110,000 ऐसा आंसर यहां पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बोला है 82,000, 82,000 यहां पर देखो वंस, टेंस, 100 और 82,000 बोला है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आएगा 8,000 के प्लेस पे। नेक्स्ट वन यहां पर देखो, चेक करो 4900, 4900 यानी कि यहां पर देखो वंस, टेंस और 4900 तो यहां से स्टार्ट होता है, इसलिए यहां पर लिखो 4900 बोला है 9 और यहां पर 4। नेक्स्ट वन यहां पर बोला है 4 वंस, यानी कि यहां पर 4 लिख दो लास्ट में, और यहां पर बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ 110,000, 82,000, 4900 एंड 4 वंस इज 10,86,904। क्या है चेक करो ये आता है कि नहीं, यहां पर देखो ऐड कर देंगे, कितना आएगा यहां पर 4, उसके बाद 0 ऐड करने के बाद 0 आता है, 0009 9 आएगा, यहां पर 0 प्लस 2 प्लस 4 कितना आएगा 6 आ जाएगा, 2 प्लस 4 यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा और ये 1 जैसा है वैसा यहां पर लिख देंगे 10,86,904। यस ये आता है, तो फिर हम यहां पर क्या कर देंगे, ये जो स्टेटमेंट है उनका ये क्या है ट्रू है, इसलिए यहां पर ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट देन मैच द फॉलोइंग, अभी मैच द फॉलोइंग हम ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं लड़ाएंगे, यहां पर क्या करेंगे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर लिख देंगे। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 7/9 और इसका आंसर हमें यहां पर लिख देना है, हमें पता है इक्वल्स टू 1 आता है, पर यहां पर देखेंगे सॉल्व करते 7/9 इंटू यहां पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7, 9 को 9 कट हो जाएगा, 7 को 7 कट हो जाएगा, यहां पर सिर्फ कितना बच जाएगा 1, यानी इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। 2 क्या है यहां पर देखो, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, मतलब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, यहाँ पर 2 है हमें पता है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 का आंसर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 17 और 19, ये क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर तो है ठीक है, पर क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, देखो इनमें से डिफरेंस 19 में से 17 माइनस की कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ये क्या क्या है ट्विन प्राइम नंबर से, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 14/9, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है ऊपर का डिजिट क्या है, वो नंबर जो न्यूमरेटर का नंबर है वो क्या है छोटा नंबर है, और डिनोमिनेटर का नंबर क्या है बड़ा नंबर है क्या यहाँ पर, नहीं रॉन्ग, यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर जो है वो बड़ा नंबर है और नीचे वाला नंबर छोटा नंबर है, अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो क्या होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर ऐसा रहता 9/14 तो क्या ये होता प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, समझे, यानी कि यहाँ पर देखो ऊपर का नंबर यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा दिया है और डिनोमिनेटर छोटा दिया है, इसलिए ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 78 और 79, ये क्या है, देखो इन दोनों नंबर में यहाँ पर चेक करो, इन दोनों का अगर एचसीएफ हम निकाल देंगे तो हमें पता है कि 79 जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर प्राइम नंबर है और ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। अगर एक नंबर प्राइम रहेगा और एक नंबर कॉम्पोजिट नंबर रहेगा तो उन दोनों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन रहता है, यानी कि एचसीएफ उसका कितना होता है, वो होता है 1 होता है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो उसको क्या बोलेंगे हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से समझ लो को प्राइम नंबर यानी क्या होता है, उन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि उन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा 1 ही आएगा, इसलिए उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। यहाँ पर देखो 6/13 ऊपर ही हमने डिस्कस किया था, अगर ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है तो वो क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इसका उल्टा कंडीशन रहता तो क्या रहता वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 1/2 इंटू 10, इसमें क्या है देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ पर वो कितना आएगा इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 11 13 17, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आंसर दिया है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, यस ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर पर कैसे देखो यहाँ पर चेक कर लो प्राइम नंबर का, यहाँ पर सीरीज क्या होता है 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, चेक करो यहाँ पर 11 13 और 17 एक दूसरे के बाद एक नंबर आता है, मतलब 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, उसको एक वर्ड है कौन सा है कॉन्जिक्यूटिव, और ये हमें पता है कि सभी क्या है प्राइम नंबर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट चूज करना है, पर हमें क्या करना है सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर देखो हमें पता है डिवाइड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय द
ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। हमें पता है कि डिवाइड करना है, पर यहाँ पर कौन सा बोला है, 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पर 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है हमें पता है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9, तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर भी कौन सा होगा 9 8 बार, यानी कि 9999 4 बार हो गया, 5 6 7 और 8 बार हमने 9 लिख दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखो बोला है किससे डिवाइड करना है, बाय ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है, यहाँ पर देखो वो है, वो भी 9 है, इसलिए इसको कट कर दो, 9 1 जा 9 और ऊपर कट होने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 9 1 जा 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 9 1 जा, यानी कि यहाँ पर 8 टाइम्स क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि ये होगा हमारा क्वोशंट, और रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर चेक करो ऑप्शन में कहां पर है क्वोशंट, देखो यहाँ पर 8 टाइम्स 1 और रिमाइंडर 0, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो फैक्टर्स ऑफ 68, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर इसके लिए आपको टेबल्स आना चाहिए सबसे पहले या फिर डिविजन रूल्स। यहाँ पर चेक करो 68 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के भी आता है, 4 के भी आता है, 17 का टेबल आना चाहिए, 17 2 जा 34 2 जा 68 और 68 1 जा 68, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पर चेक करो एक्सप्रेस पावर ऑफ 25 इंटू 5 इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर चेक करो 25 इंटू 25 कितना आता है 125, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। कैसे लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर 100 प्लस 20 को कैसे लिखते हैं 10 प्लस 5, और इसको लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और ये जो 10 है इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10 से x से, और 10 को रिप्रेजेंट करके फिर से x से, और यहाँ पर 5 जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी एक्स एक्स वी। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 50 लाख, हमें पता होना चाहिए कि 50 लाख बोला है, यहाँ पर देखो 50 लाख को पहले लिख लेते 50 2 0 उसके बाद 3 0 50 लाख, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स, थाउजेंड कहां से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर वंस टेंस 100 और 1000 स्टार्ट होता है यहाँ से, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से पिछला वाला पूरा नंबर कितना आएगा 5000 1000 आते हैं कितने 50 लाख में, यानी कि हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 50 लाख, कितने थाउजेंड से 5000, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल ऑफ 2 4/5 इज, यहाँ पर बोला गया रेसिप्रोकल ऑफ 2 4/5, यहाँ पर चेक करेंगे कि 2 4/5 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमें पता है कि क्या करेंगे हम 5 इंटू 2 करेंगे और उसके बाद उसमें 4 ये ऐड कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर देखो 5 इंटू 2 आएगा 10, 10 प्लस 4 आएगा 14 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, सबसे पहले देख लो ये हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर में, उसका आंसर आ गया 14/5, पर यहाँ पर पूछा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा, यानी कि क्या करना है हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया 14, उसके बाद डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है, यानी कि 5 को ऊपर लिख देंगे, कितना आएगा 5/14, चेक कर लो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 5/14। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 26 मिलियन इज इक्वल टू डॉट डॉट लैख, यहाँ पर देखो चेक करो 26 मिलियन को सबसे पहले लिख दो 26 मिलियन 26 कॉमा यहाँ पर लिख दो मिलियन बोला है यानी कि 30 और उसके बाद फिर से 3 zeros, यहाँ पर देखो 26 मिलियन इज इक्वल टू डॉट डॉट लैख बोला है, लैख लैख में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखो 0 1s 10s उसके बाद 100 उसके बाद 1000 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा लाख, कितना लाख हो गया यहाँ पर 260 लाख। यहाँ पर चेक करो ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 260 लाख, यानी कि 26 मिलियन इज इक्वल टू कितना आएगा 260 लाख। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो द न्यूमरल फॉर, न्यूमरल बोला है सिर्फ यहाँ पर, इसलिए न्यूमरल फॉर 40 करोड़ 70 इन इंडियन सिस्टम इज, 40 करोड़ 70 को हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है। सबसे पहले चेक कर लो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया गया है 70 बोला है, 40 करोड़ 70, यहाँ पर देखो 70 यानी लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 70, उसके बाद 40 करोड़ बोला है यानी कि 4 को हमें करोड़ के प्लस 40 के प्लस में मतलब 10 करोड़ के प्लस में लिखना है 4 को, यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे हम 70 तो लिख दिया यहाँ पर लास्ट में, उसके बाद इससे पहले आएगा 0, इंडियन न्यूमरल सिस्टम है इसलिए 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर कॉमा देना है, दे दिया, लास्ट में 70 लिख दिया, फिर से देखो
लास्ट में 70 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए 0 लिख दिया और यहाँ पर कॉमा लिख दिया 3 डिजिट छोड़ने के बाद। उसके बाद फिर से 2 डिजिट, यहाँ पर आएगा 1000, 10,000, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ने के बाद कॉमा, नेक्स्ट आएगा लाख, यहाँ पर भी 0 क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है। उसके बाद 10 लाख भी कुछ नहीं इसलिए 0। उसके बाद यहाँ पर 40 करोड़ बोला है इसलिए यहाँ पर करोड़ के प्लेस में 0 आएगा और यहाँ पर 10 करोड़ के प्लेस में क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो गया हमारा आंसर 40 करोड़ 70। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो, द फ्रैक्शन ऑफ अ शेडेड पार्ट ऑफ अ गिवन फिगर। यहाँ पर देखो शेडेड पार्ट, सबसे पहले चेक कर लो कि यहाँ पर एक सर्कल दिया है उसके कितने पार्ट्स के। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8, यहाँ पर टोटल पार्ट्स है 8 इसलिए यहाँ पर लिखो नीचे 8। उसके बाद यहाँ पर देखो शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक यहाँ पर कितने 6 पार्ट शेडेड है इसलिए 6 ऊपर। उसके बाद इसको डिवाइड कर दो, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। यहाँ पर देखो 3/4 ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पर यहाँ पर क्वेश्चन उसमें से दिया है कि यूज द डिजिट टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर विद रिपीटेशन। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है विद रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन करके। पर यहाँ पर हमें कितने डिजिट दिए हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट दिए हैं और इसमें से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। वो कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही सिंपल ट्रिक है, क्या करना है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाते समय हमें यहाँ पर चेक करना है सबसे बड़ा वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट बोला है ना नंबर, इसलिए ग्रेट नंबर यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, वो है 7, इसको पहले लिख दो। उसके बाद विद रिपीटेशन बोला है, यहाँ पर 7 डिजिट दिए हैं और 8 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, इसलिए जो नंबर रिपीट करना है वो सबसे बड़ा वाला नंबर ही होगा, इसलिए 7 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार। उसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ पर उससे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 6, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 5, उसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 4, उसको यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट कौन सा है, 3, उसको भी यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है 1, इसको यहाँ पर लिख दिया और लास्ट वाला है 0, इसलिए उसको भी यहाँ पर लिख दिया। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट नंबर ये वाला बन गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है। अभी स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होगा, पर हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 को हमने 2 बार रिपीट कर दिया वो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा, 6 नंबर का ही हो जाएगा, क्योंकि 0 अगर पहले आता है पीछे तो फिर उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है, इसलिए उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा वहां पर, इसलिए वो नंबर 6 डिजिट का ही बन जाएगा। अगर वो बाद में आता है तो कितना होगा, वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, पर पीछे आने के बाद उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करो, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पर देखो कौन सा बनाना है, इस नंबर को उल्टा लिखेंगे ना तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, पर यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे, लिख दिया। नेक्स्ट हम 0 को 2 बार रिपीट करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 3 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक, यहाँ तक ही लिख देंगे, ये लास्ट वाला 7 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और इसको लिखते समय कैसे लिखना है, उल्टा, ऐसा ये नंबर यहाँ पर जो है ना 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है। ओके, खत्म। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, बाकी के क्वेश्चन भी इससे सेम करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो, इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 है, एड कॉमास एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड राइट द नंबर इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पर देखो ये नंबर जो है यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्लेस में हमें क्या करना है, कॉमास यहाँ पर दे देना है, क्या करना है, कॉमास दे देना है। और उसके बाद क्या करना है, उस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देना है। अभी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले हमें ये समझ में लेना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में लिखते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 डिजिट को छोड़ देना है लास्ट से और उसके बाद कॉमा देना है, और उसके बाद फिर से 2 डिजिट को छोड़ते थे कॉमा देना है। यानी कि अगर यहाँ पर नंबर दिया है 98178455, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं कॉमा करके यहाँ पर दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर देखो हमारा रूल क्या था कि इस नंबर को लिखते समय इस नंबर को सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पर 98178, थोड़ी जगह छोड़ूंगा कॉमा देने के लिए। उसके बाद 455,
और उसके बाद इसको क्या करना है, हमें कॉमा देके यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ दो, कॉमा दे दो, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ो, कॉमा दे दो, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ो, कॉमा दे दो। उसके बाद इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। हमें पता है कि ये कौन सा प्लेस है, ये है वंस का प्लेस, ये है टेंस का प्लेस, ये है 100 का प्लेस, ये है 1000, ये है 10,000, ये है लाख, ये है 10 लाख और ये है करोड़ का प्लेस। यानी कि ऐसे लिखेंगे हम 9 करोड़ 81 लाख, उसके बाद 78,455, इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसी नंबर को अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर 9817845, क्या करेंगे हम, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा दे देंगे। यहां पर देखो 3 डिजिट छोड़ा, कॉमा दिया, 3 डिजिट छोड़ा, कॉमा दे दिया, कितना आ गया यहां पर देखो 98,178,455, जैसा वैसा यहां पर हमने लिख दिया, उसको नंबर में भी लिख दिया और कॉमा भी यहां पर प्लेस कर दिया इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में। नेक्स्ट वन यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर सिंपल तरीके से वैसे ही सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर उसी में से 3, अ नंबर यहां पर देखो 884.6 is divisible by 3 and what are the possible smallest digit that can come in the blank space। यहां पर जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर हमें चेक करना है। यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा इस प्लेस पे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 3 का। क्या है वो, कि जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो नंबर का अगर हम डिवाइड करते समय क्या करेंगे कि ये नंबर ये वाला प्लेस का नंबर और ये वाला नंबर सभी को ऐड कर देंगे, तभी ये नंबर अगर 3 के टेबल में आ गया ऐड करने के बाद तो फिर वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। यहां पर चेक करो इन सभी का एडिशन, हमें पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट यहां पर पता चल जाएगा। 8 प्लस 8 प्लस, यहां पर देखो 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना आता है 26, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। पर यहां पर 26 में कितना ऐड करने के बाद यहां पर हमें पता है कि 27 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 27 क्या है, 27 डिवाइड होता है 3 से, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमें पता है कि यहां पर ये वाला नंबर कौन सा आना चाहिए, यहां पर 27 आना चाहिए। पर मतलब एडिशन करने के बाद यहां पर हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो फिर यहां पर लिखेंगे 1। अगर 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर इस नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 27, इसलिए हेंस पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट इज 1। यहां पर पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट यहां पर देखो राइट द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स। अभी रोमन न्यूमरल के फॉर्म में इसको लिखना है 86 को, कैसे लिखेंगे, पहले 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 ऐसे लिखेंगे। 50 को कैसे लिखेंगे, L, 3 बार यहां पर 10 है इसलिए x x x, और जो 6 है उसको कैसे लिखेंगे, VI। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, रोमन न्यूमरल्स आने चाहिए। नेक्स्ट वन यहां पर देखो 130 बोला है, 130 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 100 को लिखेंगे हम C, और उसके बाद 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि x x x, यानी C x x x हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट वन यहां पर देखो 212 को कैसे लिखते हैं हम, यहां पर स्प्लिट करके 100 प्लस 10 प्लस 2, 2 बार 100 है यानी कि 2 बार C, उसके बाद 1 बार 10 है यानी कि x, और यहां पर 2 है यानी कि 2 बार यहां पर आ जाएगा I। नेक्स्ट वन यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर उसी में से D, क्या है वो 289, यहां पर देखो 289 बोला है, यानी कि 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, इसका आंसर कितना था फाइनल में 289। इसको लिखना है हमें रोमन न्यूमरल्स में, 2 बार 10 है इसलिए यहां पर लिखेंगे 2 बार C। नेक्स्ट वन यहां पर देखो 1 बार 50 है इसलिए यहां पर लिखेंगे L, उसके बाद 3 बार x है 10 है इसलिए यहां पर लिखेंगे 3 बार x, और यहां पर देखो लास्ट में यहां पर 9 है इसलिए यहां पर लिखेंगे IX। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच नंबर by 2 3 4 5 6 10 and write S if a number is divisible by this number and no if it is not divisible। यहां पर देखो नंबर दिए हैं यहां पर कुछ, और वो नंबर हमें यहां पर चेक करने हैं कि वो 2 3 4 5 6 और 10 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। इसके लिए हमें यहां पर डिविजिबिलिटी रूल्स यहां पर लर्न होने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
टू का रूल क्या है कि जिस नंबर के एंडिंग में 02468 आएगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद सभी डिजिट का एडिशन करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ गया तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 का क्या है रूल कि उस नंबर के एंडिंग में जो नंबर हमें दिया है उस नंबर के एंडिंग में 2 डिजिट लास्ट के है वो 0 होने चाहिए या फिर उन दोनों डिजिट को यहाँ पर 4 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये नंबर पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 5 का रूल क्या है, जिस नंबर के एंडिंग में 0 या फिर 5 आएगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 का रूल क्या है, अगर वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, सिर्फ एक से नहीं दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद क्या है रूल 10 का कि जिस नंबर के एंडिंग में 0 आएगा वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखो एक नंबर दिया है 7360, ये 2 के टेबल 2 के डिविजन रूल में आता है कि यहाँ पर देखो लास्ट में एंडिंग में 0 है इसलिए यहाँ पर ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। यस, यहाँ पर देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करो 7 + 3 आता है 10, 10 + 6 आता है 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो इस नंबर का दोनों डिजिट लास्ट का चेक करो, दोनों डिजिट 60 है, यहाँ पर 2 0 तो नहीं है पर 60 4 से डिवाइड होता है, क्या होता है 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कि पूरी तरह डिवाइड होता है इसलिए ये नंबर 4 के भी टेबल में आएगा। यहाँ पर चेक करो क्या ये नंबर 5 के टेबल में आएगा, यस, क्योंकि ये नंबर के एंडिंग में 0 या फिर 5 होना चाहिए इसलिए यहाँ पर 0 है इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो क्या ये नंबर 6 के टेबल में आएगा यानी कि 6 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर चेक करो क्या ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, 2 से तो होता है पर 3 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा नो। क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, देखो इस नंबर के एंडिंग में लास्ट में 0 है इसलिए ये नंबर 10 से भी डिवाइड होगा और यस आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो विच नंबर हैज द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स एज इट्स ओनली प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर बोला है कि विच नंबर हैज द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन से है 2 3 5 7 11 13, और यहाँ पर बोला है कौन सा नंबर ऐसा है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर जो है ये सिर्फ यही नंबर है, वो कौन सा नंबर है चेक करो। कैसे करेंगे, इन सभी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 30,030, यस, तो फिर 30,030 वही नंबर है, वो क्या है, वो फर्स्ट प्राइम नंबर्स का क्या है ओनली प्राइम फैक्टर्स है, यस, यानी कि 30,030 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिमास रूल। डिमास रूल क्या है यहाँ पर देखो 96, यहां पर सबसे पहले चेक कर लो डिमास रूल क्या है। डिमास मतलब पहले डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यहां पर चेक करो, इसमें हमें अप्लाई करते समय क्या करना है कि सबसे पहले जो हमें ऑपरेशन करना है उसको अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले डिवीजन यहाँ पर होगा इसलिए डिवीजन, उसके बाद डिवीजन का जो आंसर आएगा उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 से, उसके बाद इसका इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको उसमें ये +12 +2 ऐड कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो, जिस चीज का ऑपरेशन करना है उसी चीज का यहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आया जाएगा वो वहां पर लिखना है, बाकी का जो आगे वाला नंबर है वो सेम यहाँ पर लिख देना है। इस चीज को यहाँ पर फॉलो करना है सिर्फ। यहाँ पर देखो 96 डिवाइडेड बाय 12, 96 डिवाइडेड बाय 12 सबसे पहले होगा इसलिए 96 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है यहाँ पर, वो आता है उसका आंसर 8, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 था इसलिए 8 × 6 सबसे पहले हम कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 8 6 जा 48 और उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 12 + 2 यहाँ पर जैसे वैसे लिख दिया और 48 + 12 + 2 उसके बाद कितना आएगा 62 और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आ गया 62। यहाँ पर आप ब्रैकेट में ऐसे उसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो सॉल्व यूजिंग डिमास रूल, क्वेश्चन का है सेकंड वाला 42 × 6 डिवाइडेड बाय 3 -5 + 15। हाँ, तो फिर यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन सबसे पहले करना है, उसको अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर देखो उन्होंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है डिवीजन को, 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 आएगा, बाकी जो नंबर थे 42 ये -5 + 15 जैसे वैसे उन्होंने लिख दिए थे। नेक्स्ट वन जिसका ऑपरेशन करना है सबसे पहले उसी को यहाँ पर सॉल्व करके लिख देना है, उसके बाद बाकी नंबर यहाँ पर जैसे वैसे लिख देने हैं।
42 मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, इसलिए 42 इंटू 2 कितना आएगा 84। उसके बाद यहाँ पर देखो -5 प्लस 15, यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा करेंगे 84 प्लस 15 -5। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 99, और ये -5 जैसा वैसा आगे लिख देंगे। इसका आंसर कितना आएगा 94, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 94 डीमास रूल की हेल्प से। यहाँ पर देखो डीमास रूल यहाँ पर लर्न ही होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है। 22 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इंटू 9। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाय 7 इसको अंडरलाइन कर देंगे और उसको सबसे पहले सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। कितना आएगा यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -2 इंटू 9 कितना आएगा, वो आएगा 18 -18। यहाँ पर देखो लिख देंगे हम -18। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो 22 प्लस 7 पहले कर देंगे और उसके बाद -18। 22 प्लस 7 आ जाएगा 29 -18 इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11, और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो डी वाला क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन, 75 इंटू 3 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले क्या करो, 48 डिवाइडेड बाय 4 को पहले अंडरलाइन करो, उसके बाद 75 इंटू 3 कर लो, उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दो, इन दोनों को, और उसके बाद इसमें से -108 माइनस कर दो। सेम यहाँ पर क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 12, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 75 इंटू 3 कितना है, वो आता है 225, इसको यहाँ पर लिख देंगे, और ये बाकी जो नंबर था उसको जैसा वैसा यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 225 प्लस 12 कितना आएगा 237, उसको यहाँ पर लिख देंगे, और -108 यहाँ पर आगे लिख देंगे। नेक्स्ट 237 माइनस 108 कितना आएगा, यहाँ पर 129 आ जाएगा, मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो डी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, 31/6 इंटू 18/19। सबसे पहले समझ लो कि ये जो नंबर है इम्प्रॉपर है, इसको हमें प्रॉपर में करना है। कैसे करेंगे हम, वो तो पता है। क्या करेंगे, 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर जैसा वैसा लिख देंगे। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर देखो 3 इंटू 6 कितना आएगा, यहाँ पर 3 6 18, 18 प्लस 1 19, इसको लिख दिया 19 को ऊपर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर कितना था 6, जैसा वैसा यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट जो आगे वाला नंबर था मल्टीप्लाई बाय 18/19, उसको भी जैसा वैसा यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, 19 को कट कर देंगे, कितना रह गया 18/6। चाहे तो हम यहाँ पर कटिंग मेथड यूज करके 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 कितना आएगा, वो आंसर आएगा 3, उसको हम फाइनल में लिख सकते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर कि उसको आगे भी स्टेप को सॉल्व करना है, मतलब 19 को कट कर दिया, 18/6 रह गया, और 18/6 को हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें पता है कि 18 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं 6 के, इसलिए 18 डिवाइडेड बाय 6 और 6/6 डिवाइडेड बाय 6 ऐसा लिख देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करने के बाद आएगा 3 आंसर, और 6 को 6 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1, यानी कि 3/1 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, और आंसर फाइनल आ जाएगा 3। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 4 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 4/10 डिवाइडेड बाय 4/10 यहाँ पर आंसर हमें निकालना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो, 4/10 को जैसा वैसा यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर डिवाइड साइन है, इसको मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। क्या आएगा हमारे यहाँ पर 10/4, यानी कि रेसिप्रोकल। कितना आ गया 4/10 इंटू 10/4। क्या करो, सिंपली कट कर दो, 4 को कट कर दो, 10 को कट कर दो, कितना आएगा हमारा आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, यहाँ पर 4 इंटू 10 कितना आएगा 40, उसको यहाँ पर लिख दो, और 10 इंटू 4 कितना आएगा, वो भी आएगा 40, और 41 जा 40, 41 जा 40, उसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा भी स्टेप आप यूज करो, आपके मार्क्स यहाँ पर कट नहीं होंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 5/9 माइनस 2 1/3। दोनों को सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या करो, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, एलसीएम निकाल के। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के बाद यहाँ पर देखो, सेम होने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। उसके बाद ऊपर का नंबर का क्या करो, सब्ट्रैक्शन, 41 में से 21 माइनस कर दो, कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर 20, और नीचे जो 9 है जैसा वैसा। बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा है। यहाँ पर देखो 2 4/9 प्लस 7/5। सबसे पहले इसको क्या करो, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ, वो आएगा 22/9। उसके बाद 7/5 जैसा वैसा आगे। नेक्स्ट क्या करो, इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसका एलसीएम 9 और 5 का एलसीएम आता है 45,
इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को दोनों जगह 45 बना दो और उसके बाद ऊपर नंबर का यहाँ पर क्या कर दो, ऊपर वाले नंबर का यहाँ पर एडिशन कर दो। वो कितना आएगा 173 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 45, जैसा वैसा। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए जैसा वैसा आंसर यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पर डू द एडिशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस एंड फिल द बॉक्सेस। क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पर अभी किसका एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है और इसका आंसर हमें यहाँ पर लिख देना है। इन दोनों का एडिशन करना है, इसका आंसर हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर आएगा और यहाँ पर जो नंबर आएगा, इन दोनों का एडिशन करके ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पर सिंपली लिख देना है। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, देखो यहाँ पर 3/8 है और यहाँ पर प्लस 1/4 करेंगे और उसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो यहाँ पर कैसा आता है, साइड में करो और उसका यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना है, यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर रफ वर्क साइड में करो। 3/8 प्लस 1/4 कितना आएगा, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर पहले सेम करो। 3/8 प्लस 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, पर 4 को मल्टीप्लाई करते समय 2 से, यहाँ पर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना है हमें। इसलिए 4 2 जा कितना आएगा, नीचे 8 आएगा और 1 into 2 कितना आएगा, 2 आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर जैसा वैसे लिख देना है। ऊपर का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। कितना आएगा 5/8, यहाँ पर लिख दो 5/8, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5/8। नेक्स्ट यहाँ पर चेक करो, इन दोनों का यहाँ पर एडिशन करना है और उसको यहाँ पर लिख देना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 1/4 प्लस 5/16, डिनोमिनेटर सेम कर दो। इन दोनों का एलसीएम आता है यहाँ पर 16, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 4 कितना आएगा 4, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 4 4 जा 16 प्लस 5/16 कितना आएगा यहाँ पर 19, सॉरी 5 प्लस 4 9 आएगा, 9/16। उसके बाद नेक्स्ट वन, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर ऊपर लिख दो। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करना है और ऊपर लिख देना है। कैसे, देखो यहाँ पर 5/8 प्लस 9/16, पहले डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसको 16 बनाना है। नीचे क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10/16 प्लस 9/16 कितना आएगा, यहाँ पर देखो 10 प्लस 9 19/16 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखो चेक कर लो साइड में, आंसर बराबर आएगा 19/16, यस 5/8 9/16। क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पर हमें जो बॉक्सेस खाली दिए थे उनको क्या करना था, हमें इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करना था और इसका आंसर ऊपर लिख देना था। इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करना था, इनका आंसर ऊपर लिख देना था। यहाँ पर जो आंसर आने वाला था यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर लिख देना था ऊपर। बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट बी, सेम यहाँ पर भी वैसा ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी एचसीएफ कैसे निकालते, देखो सबसे पहले 16 के फैक्टर यहाँ पर निकाल दो। हमने यहाँ पर फैक्टर निकाल दे, कितने आएंगे वो 2 into 2 into 2 into 2 और इसको यहाँ पर साइड में लिख दो। 16 के फैक्टर को साइड में लिख दिया, कितना आया था 2 into 2 into 2 into 2। उसके बाद नेक्स्ट वन 56 के फैक्टर निकाल दो। 56 के फैक्टर निकालने के बाद कितने आएंगे 2 into 2 into 2 into 7 और उसके बाद यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर कौन से फैक्टर यहाँ पर सेम है। हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, देखो कि एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, यहाँ पर कौन सा कॉमन फैक्टर है, देखो दोनों में चेक करो। यहाँ पर 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 2 कॉमन है, यानी कि 2 into 2 into 2 एक बार ही करना है मल्टीप्लाई। कितना आएगा हमारा आंसर 8 आएगा। यहाँ पर देखो 2 into 2 into 2 कितना आएगा 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ये भी एचसीएफ निकालना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है हमें खाली जो नंबर दिए उनके फैक्टर निकालने हैं और उनमें से कॉमन फैक्टर लिख के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है उनको। यहाँ पर देखो 24 और 48 इन दोनों के फैक्टर यहाँ पर निकाल दिए। यहाँ पर 2 into 2 into, यहाँ पर 24 के फैक्टर कितने आएंगे 2 into 2 into 2 into 3 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर 48 के फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 into 3 उसको भी लिख दिया। इनमें से कॉमन कौन सा था 2 into 2 into 2 into 3 और आंसर आ जाएगा 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 24, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आएगा यहाँ पर 24। नेक्स्ट 42 एंड 70, पहले 42 के फैक्टर निकाल दो, उसके बाद 70 के फैक्टर निकाल दो। 40 के फैक्टर कितने आएंगे 42 के 2 into 3 into 7 उसको यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर 70 के फैक्टर 2 into 5 into 7, इन दोनों में कॉमन है 2 और 7, इसलिए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया 14, हो गया हमारा एचसीएफ यहाँ पर। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो चेक करो 15 एंड 28। अभी यहाँ पर देखो 15 और 28
यहाँ पर तो फैक्टर हमने 15 के निकाल दिए 3 इंटू 5, और यहाँ पर 28 के भी फैक्टर लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 7, पर यहाँ पर कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं आया। अगर यहाँ पर कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है, पर यहाँ पर कौन सा फैक्टर है, वो है कॉमन, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर HCF 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर यहाँ पर सेम नहीं आएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही सेम आएगा, वो कौन सा नंबर है, वो है 1। ये चीज सबसे पहले ध्यान में लो। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देना है और उसको लिख देना है। उसके बाद सेम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है, यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करना है, उसको यहाँ पर लिख देना है। डिवाइड करना है, उसको यहाँ पर लिख देना है फाइनल आंसर। बस इतना ही करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो सिंपली क्या करेंगे, 21 और 45 के यहाँ पर फैक्टर निकाल देंगे। वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखो साइड में मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। 21 और 45 यहाँ पर दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर साइड में करके दिखाता हूँ। 21 और 45 को यहाँ पर लिख देना है। एलसीएम निकालते समय क्या करना है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर यहाँ पर चेक करने हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा जो नंबर है उसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखो 21 और 45 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। उसके बाद यहाँ पर 7 आ गया, पर यहाँ पर 15 है, वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दो। 3 यहाँ पर 7 को डिवाइड नहीं होता, इसलिए 7 जैसा वैसा 3 5 जा 15। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 5 छोटा नंबर है, इसलिए 5 से डिवाइड कर दो। 7 को जैसा वैसा लिख दो, 5 1 जा 5। नेक्स्ट यहाँ पर एक ही नंबर रह गया 7, उसको भी 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7 और ये जो 1 है वैसा वैसा। 9 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 से 1 जा कितना आता है, वो आता है 315। इसलिए इसका यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 315। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसलिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स, उसको लर्न कर लो। उसको अगर लर्न नहीं होते तो 10 बार लिख दो। 10 बार लिखना नहीं होता है तो लिखने से भी नहीं होता है तो 20 बार लिख दो, 30 बार लिख दो, 40 बार लिख दो। यहाँ पर देखो एडिसन ने बल्ब की खोज ऐसे नहीं की, उसने भी बहुत बार प्रयास किया, उसके बाद उसको वो रिजल्ट मिला। वो हम अगर उसने अगर वो डिस्कवरी नहीं की होती बल्ब की, तो हम यहाँ पर अभी भी अंधेरे में होते, या फिर कुछ लेट, मतलब बहुत देर बाद किसी ने और ने डिस्कवरी की होती। पर ये सबसे पहले डिस्कवरी करने वाला कौन है, एडिसन है। उसने बहुत बार प्रयास करने के बाद उसको बल्ब की खोज हुई है। हम क्या करते हैं, एक दो बार करते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें बार बार प्रयास करना है, लिख लेना है, हमें वो आ ही जाएगा। यहाँ पर देखो एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द लैंड एरियाज ऑफ 4 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर देखो 4 लार्जेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की, यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर क्या दिया है, लैंड एरिया दिया है। वो किस में दिया है, स्क्वायर किलोमीटर में दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर देखो ये नंबर बड़ा है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रशिया को। उसके बाद नेक्स्ट उससे छोटा कौन सा नंबर है, यहाँ पर देखो 99,84,000, ये वाला, ये उस सेकंड वाला। इसको पहले मार्किंग कर लो साइड में। 1 ये है 2 नंबर पे, उसके बाद ये है 3 नंबर पे और ये है 4 नंबर पे। नेक्स्ट राइट इन वर्ड एरिया ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोला है, इसलिए एक मिनट। हाँ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहां पर देखो क्या करेंगे हम, इसको लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, रशिया है, उसको यहां पर लिख देंगे। उसके बाद इसको कैसे रीड करते हैं, यहां पर देखो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे 170, 75 और 200। यहां पर देखो कॉमा देते समय ऐसा कॉमा देंगे, यानी कि 17,75,200। इसको हम ऐसा रीड करेंगे और यहां पर लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट यहां पर देखो क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नेम्स ऑफ द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा वाला। यहां पर देखो सबसे बड़ा वाला हमने यहाँ पर कौन सा था, रशिया, हमने यहाँ पर मार्किंग किया था, 1 नंबर दिया था इसको। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कनाडा, उसके बाद है यूएसए और उसके बाद है चाइना। इसको यहाँ पर लिख दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा वाला है रशिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए और उसके बाद है चाइना। देन नेक्स्ट यहां पर देखो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन द एरिया ऑफ कनाडा। कनाडा का एरिया कितना था, 99,84,670। उसमें से 8 जो डिजिट है, 8 डिजिट ये वाला
उसका हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो उतना ही आता है, वो चेंज नहीं होता है, 8 ही रहेगा, पर प्लेस वैल्यू जो है 8 का वो कितना है, यहां पर चेक करो, यहां पर देखो 8 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, यानी कि 80,000 पे प्लेस पे है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द 9 इन द एरिया ऑफ चाइना। ऑल द 9 बोला है, यहां पर देखो सभी 9 का हमें क्या करना है, यहां पर प्लेस वैल्यू निकालना है और उनको ऐड कर देना है। 90 लाख, ये पहला वाला 90 लाख आएगा, उसके बाद 9 जो है वो 90,000 के प्लेस पे, उसके बाद जो 9 है वो 900 के प्लेस पे, और उस इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आएगा, यहां पर देखो आंसर फाइनल 90,90,900, ऐसा हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। राउंड ऑफ द लैंड एरिया ऑफ कनाडा टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 बोला है। अभी राउंड ऑफ कैसे करना होता है, सबसे पहली चीज समझ लो। राउंड ऑफ करते समय नियरेस्ट टू 1000 बोला है ना, यहाँ पर देखो नियरेस्ट टू 1000 मतलब 3 डिजिट लास्ट के कितने होने वाले, 0। यहाँ पर देखो 1 2 और 3 0। यहाँ पर चेक करो, ये 3 डिजिट जो है लास्ट वाले वो 500 से बड़े हैं क्या, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 670 मतलब वो 500 से बड़ा है, तो फिर क्या करो, लेफ्ट वाला जो नंबर है उसमें +1 कर दो, कितना आएगा, 4 + 1 कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और जैसा वैसा ये वाला नंबर लिख दो, लिख दिया, कितना आ गया हमारा आंसर 99,85,000 हो गया हमारा राउंड ऑफ। यहाँ पर देखो वही आंसर आ गया 99,85,000। कैसे किया हमने, यहाँ पर फिर से बताता हूं, देखो यहाँ पर क्या करना है, राउंड ऑफ करते समय क्या करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 बोला है ना, तो हमें क्या करना है, 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज, इसलिए लास्ट के तीनों डिजिट को क्या कर दो, 0 कर दो, कर दिया। लास्ट के 3 डिजिट चेक कर दो, यहाँ पर 3 डिजिट है, इसलिए हमें चेक करना है कि ये 500 से बड़ा है क्या नंबर। अगर यहाँ पर सिर्फ बोला होता कि राउंड ऑफ टू 100 बोला होता तो लास्ट के 2 डिजिट ही हमें 0 करने पड़ते। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट बोला इसलिए 1000 बोला इसलिए 3 डिजिट 0 कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चेक करो कि ये वाला नंबर जो है ये 500 से बड़ा है क्या, है बड़ा, इसलिए क्या करो, लेफ्ट वाले नंबर पे क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, कितना होगा 4 + 1 कितना आएगा, यहाँ पर देखो 5 आएगा, इसलिए इसको 5 लिख दो। उसके बाद जैसा वैसा ये वाला नंबर लिख दो, कितना हो गया, राउंड ऑफ 99,85,000, बस इतना ही हमारा आंसर है। डू एज डायरेक्टेड, ड्रॉ फैक्टर ट्री एंड राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच नंबर। क्या करना है, सिंपली हमें फैक्टर निकालने हैं, हमें पता है 72 के फैक्टर कितने आते हैं, 8 × 9, 8 9 जा 72, या फिर 9 8 जा भी लिख सकते हो। उसके बाद 8 के फिर से फैक्टर, 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 4 और 2। उसके बाद 9 के कितने आएंगे, 3 3 जा 9, यानी 3 × 3। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो 2 को डिवाइड नहीं होता किसी नंबर से, 3 को भी नहीं होता और 3 को भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जैसा वैसा लिख दो। पर 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, और उसके बाद फाइनल हमारा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में, सॉरी ट्री फैक्टर मेथड से हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। नेक्स्ट वन, सिंपली यहाँ पर भी ट्री फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है 120 पे, और उसको भी यहाँ पर हमें आंसर में लिख देना है।